सादर जय जिनेन्द्र। मैं प्रणव जैन आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से एक मुद्दा जो है वो चर्चा में था, जिस पर काफी वीडियोस और इंटरव्यूज हम लोगों ने भी की। जैन आउटलुक की टीम ने इस मुद्दे को कवर किया, जिसकी कुछ वीडियोस और इंटरव्यूज आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यदि अगर आपको अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आप मुद्दे की गहराई को जान सकते हैं, परख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मुद्दा क्या था। वह मुद्दा कुछ इस तरह था कि चंद लोगों के कहने पर आचार्य श्री विमल सागर सूरी महाराज साहब ने पंजाब के कुछ जैन साधुओं पर टिप्पणी करते हुए ये कह डाला कि पंजाब के जैन साधु पागल हैं। वे कब्रिस्तान जैसी चीजें बनाकर वहां पर उसको पूज रहे हैं। वहां पर मुस्लिम आकर मुस्लिमों को पूजा के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। कुछ इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर कब्र है, कब्रिस्तान है। तो इस मुद्दे के बीच में ही व्हाट्सएप पर भी कुछ चीजें वायरल हुई, कुछ जगह की भी खुलासे हुए, जिसे जैन आउटलुक की टीम ने सही समझा कि वे वहां खुद जाकर ग्राउंड लेवल पर इन चीजों की पुष्टि करें। क्योंकि पंजाब के होने के कारण, पंजाब के अंदर ही ये चैनल होने के कारण हमने ये सही समझा कि हम ग्राउंड लेवल पर इस चीज की पुष्टि करें, ताकि ये जो विवाद हो रहा है इस चीज को हम जल्द से जल्द खत्म कर सकें। तो इसी विवाद को खत्म करने के एक मिशन पर जैन आउटलुक की टीम ने ये सही समझा, असलियत में सत्यता क्या है ये लोगों को दिखाई जाए, लोगों को सच से अवगत कराया जाए। तो इसी मिशन के दौरान जैन आउटलुक की टीम ने बखूबी वो कवर की। मैं बताना चाहूंगा कि हमने इस विषय पर आचार्य श्री विमल सागर सूरी महाराज साहब एवं आचार्य श्री धर्म धुरेंद्र महाराज साहब दोनों को संपर्क इकट्ठा बनाने की कोशिश की। काफी प्रयास किए हमने आचार्य श्री विमल सागर सूरी महाराज साहब को संपर्क करने की, जिनमें से एक जो प्रयास है हमारा सफल हुआ उनके साथ बातचीत करने का, जिसमें बातचीत करते हुए हमें गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर सूरी महाराज साहब ने अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान की, क्योंकि वो गुरुदेव हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। तो हमने भी सही समझा, उन्हें फोर्स नहीं किया कि आप कैमरे पर आकर हमें जवाब दीजिए। हालांकि हम ये चाहते थे कि हम लोगों को उनके मुख से ही सत्यता, जो उन्होंने बातें कही हैं, जो उन्होंने मुद्दे खड़े किए हैं, हम उनसे ही एक बारी उनके मुख से सुने। लेकिन खैर, उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी, जिसके प्रमाण जो है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इस चीज का प्रमाण जो है मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूं कि हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। तो दूसरी तरफ आचार्य श्री धर्म धुरेंद्र महाराज साहब को भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की। काफी वक्त लगा, काफी प्रयास उनके साथ भी हमें करने पड़े, काफी दिन लग गए हमें उन तक भी पहुंचने में। लेकिन हमारे जो प्रयास थे वो सफल हुए और उनके साथ हमारी बातचीत हुई। हमने काफी सवाल जवाब किए, काफी कठोर, हमने तीखे भी सवाल जवाब किए, और उन्होंने बखूबी हर सवाल का जवाब देते हुए स्पष्टीकरण अपना दिया। लेकिन दूसरी तरफ से हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं आया आज तक। कोई हमारे पास उसका ना ही कोई सबूत, ना ही कोई स्पष्टीकरण किसी किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पाया। अब तक 3 दिन हो चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो को। हमने काफी वेट की कि हमें कोई प्रमाण मिल जाए जिसके आधार पर हम इस चीज की पुष्टि कर सकें। तो अब तक हमें कोई भी प्रमाण आचार्य श्री विमल सागर श्री महाराज साहब से नहीं मिले। तो आइए एक बार ही पूछते हैं आचार्य श्री धर्म धुरेंद्र महाराज साहब से कि क्या उन्हें कोई प्रमाण मिला है। गुरुदेव, बहुत बहुत मेरी वंदना स्वीकार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक बारी फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने गुरुदेव श्री आचार्य विमल सागर सूरी महाराज साहब से भी संपर्क बनाने की बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी हमसे बातचीत करने की। ना ही अभी तक कोई स्पष्टीकरण दिया और ना ही कोई प्रमाण दिया।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इस विषय पर अब क्या संदेश है। देखो भैया, बात ऐसी है। एक यह तो बात मैं कहना चाहूंगा, आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी महाराज साहेब जी ने और उनको साथ देने वाले जितने भी आदमी थे, वो सत्य के मार्ग से कोसों दूर थे। एक तो ये तो बात साबित हुई। दूसरी बात, हमने उनसे छोटे छोटे से सवाल पूछे थे, वो सवाल कोई इतने कठिन थे नहीं। स्थान का नाम पूछा, आचार्य का नाम पूछा, और जिसने कहा उसका नाम पूछा। उसका उत्तर आपके पास आया हो तो ठीक, मेरे पास तो नहीं आया। इसके पीछे क्या कारण होगा, मैं कोई अटकल लगाना भी उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि वो तो स्पष्ट हो ही जाएगा ना। कोई भी सोच सकता है, और हर आदमी की सोच अपनी अपनी हो सकती है। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, श्री विमल सागर जी महाराज साहिब जी ने एक क्यों कहा, किस लिए कहा, उनकी क्या मंशा थी, उनके उत्तर से कुछ पता लगा सकते थे। अब उनकी मंशा भी क्या थी नहीं कह सकता हूं। मैं इतना कहना चाहूंगा, अभी भी मैं कहना चाहता हूं, मेरे विषय में कभी भी कोई भी कुछ भी कहेगा ना, मैं उत्तर देना कभी पसंद नहीं करता हूं और ना करूंगा। परंतु यह स्थान मेरे गुरु जी का है। मैं 108 शासन प्रभावक महापुरुषों की वहां पर प्रतिष्ठा करने वाला हूं। तो जिसका मतलब है कि यह स्थान एक प्रकार से इन संस्कृति का एक श्रेष्ठतम स्थान बनाने का प्रयास है मेरा। और उस स्थान को अगर कहीं कोई किसी भी रीति से झूठ के दायरे में बांधता है, तो इससे उस तीर्थ का विकास रुकता है, रुक सकता है, रोका जा सकता है। मैंने केवल इसी भावना से इस बात का प्रतिकार किया, और पंजाब और पंजाबी के कारण से मुझको दुख लगा। मुझको दुख लगा, दूसरों को दुख नहीं लगा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुझको जो दुख लगा वो कोई और कोई कारण है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, पंजाब और पंजाबी शब्द उन्होंने नहीं बोला होता ना, तो मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं पंजाबी हूं। और मैं इस समय एक प्रकार से पंजाब के दरवाजे पर ही चौमासा कर रहा हूं, और पंजाब में से आया हूं। केवल भारत के ही पंजाब से नहीं आया हूं, पाकिस्तान के भी पंजाब से आया हूं। तो इसीलिए मैंने उत्तर दिया। अब यदि वे उत्तर नहीं देते हैं, तो तुम क्या उचित समझते हो, मैं तुमसे पूछता हूं ना, क्योंकि तुम्हारा तो ये 24 घंटे का अनुभव है, मेरा तो पहला पहला ही अनुभव है। उदय, हमने बहुत प्रयास किया, हमने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हमने इसकी जांच भी की, इसकी पुष्टि भी करनी चाहिए, क्योंकि ये विवाद पंजाब से जुड़ा हुआ था। तो एक पंजाब का जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने ये जिम्मेदारी समझी कि हम इसकी जांच करें, और अगर कोई मकबरा जैसी चीज है तो वो लोगों के सामने बखूबी वो रखें कि हाँ, यहाँ पर मकबरा है, यहाँ पर पूजा हो रही है। इस चीज की हमारी टीम ने बखूबी पुष्टि करी, हमें कोई मकबरा नहीं मिला। इस आधार पर हमने गुरुदेव श्री विमल सागर सूरी महाराज साहब को भी संपर्क साधने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया कि हम उनका पक्ष भी जांच लें, उनसे भी जान ले कि क्यों उन्होंने ये विवाद, मैं विवाद नहीं कहूंगा, क्यों उन्होंने किस आधार पर ये कहा या किन लोगों ने उन्हें कहा। वो लोगों से हमें संपर्क, उन लोगों से संपर्क है, लेकिन हमें भी कोई प्रमाण ना होने पर इसीलिए आज आपसे हमने ये जो बातचीत करनी सही समझी, ताकि लोगों को इस मुद्दे पर पूरी एक क्लैरिटी मिल जाए कि ये चीज ऐसी नहीं है, और कोई भी गलत संदेश किसी भी तीर्थ स्थान के हम लोगों में ना फैलाएं। देखो, मैं तुमको कहना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में यानी कि धर्म धुरंधर विजय अब चाहता है, यदि उनको भविष्य में भी कभी कुछ हो ना, तो वे सीधे धर्म धुरंधर से संबंध बनाए, उसके लिए धर्म धुरंधर तैयार रहेगा। दूसरी बात, उनको या उनके भक्तों को अगर मेरी बातों से, मेरी सच्ची बातों से ना कह रहा हूं, मेरी सच्ची बातों से दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं अपने गुरुओं की साक्षी में मिच्छा मी दुक्कड़म कहता हूं, मानता हूं। तीसरी बात, मेरा उद्देश्य किसी को भी दुख या नीचे दिखलाना नहीं।
अगर वे चालू न करते तो शायद मैं इस विषय को कभी लेता ही नहीं। तो मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। आगे बढ़ता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जैन साहित्य का, जैन क्रियाओं का एक विद्यार्थी हूं, बहुत छोटा विद्यार्थी हूं। मैं हर एक जैन आचार्य से, जैन साधु साध्वी से, जैन श्रावक श्राविकाओं से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं, जिसकी लोग खामख्वाह अधिक चर्चा करते हैं। क्षेत्रपाल आदि बहुत सारे देवी देवताओं को वो मिथ्यात्वी कहते हैं। ठीक है, वो उनकी धारणा है, परंतु मैं तुमको विश्वास दिला सकता हूं, जैन परंपरा में जो भी महापूजन इत्यादि है, उसमें क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। ऐसे कई बड़े बड़े महापूजन हैं जिनमें कि वर्तमान काल में हम उनके लिए कुछ अलग दृष्टिकोण रखते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। जिस तरीके से मैंने एक सूत्र बोलता हूं, ओम ग्रहाश चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता सलोकपाला सोम यम वरुण कुबेर वासवादित्य स्कंद विनायकोपेता ये चान्येपि ग्राम नगर क्षेत्र देवता दयस्ते। ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता इत्यादि सभी प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना की जाती है। इसका क्या मतलब है वे हम समझना चाहेंगे। फिर एक बात और कहना चाहता हूं, जैन साधु साध्वी प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हुए क्षिप्त देवयाय करेमी कौसगम क्षेत्रपाल देवता की आराधना निमित्त वह कायोत्सर्ग करता है। और क्या यह गारंटी है कि हर एक क्षेत्र का देवता समकिति ही होगा? इत्यादि विषय गहन चिंतन के लिए हैं, गहन विचारणा के योग्य हैं, खुले प्रचार के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए मैं इस विषय की चर्चा कभी करना पसंद भी नहीं करता हूं। और कई साधु करते हैं, मैं नहीं समझ पाता हूं उनको कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। अरे जब जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के साधु साध्वियां क्षिप्त दिव्याय करेमी कौशकम, जैसे कि व्यावच्च गराणम संति गराणम सम्मत दिट्ठी समाही गराणम का हम लोग कायोत्सर्ग करते हैं, उसी तरीके से ये कायोत्सर्ग भी करते हैं। और हर गांव में जाते हैं हम लोग, हर नगर में जाते हैं, अरे मकानों में भी रुकते हैं तो भी क्षिप्त दिव्याय करेमी कौशकम। और कोई जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि वहां का क्षेत्रपाल देवता समकिति ही होगा। ठीक है, जिन लोगों को विरोध करना है, मुझे उनसे कभी भी इस विषय की चर्चा करनी उचित भी नहीं लगती है। परंतु जो मूलभूत जो पाठ है, जो रीति नीति है, परंपरा है, मैं उसको आधार बना करके जरूर विचार करता हूं और वे विचार कर सकते हैं। और फिर से कहना चाहता हूं, भैया हो सके ना अब इसको बंद कर दे, ये मेरी ओर से है, फिर तेरी मर्जी देख। क्योंकि अपना तो मेरा तो सीधा सा सवाल उनसे था, न कि उनको किसी भी तरीके से नीचा दिखलाना, उनको अप्रामाणिक सिद्ध करना, बिल्कुल मेरा हेतु नहीं था। हाँ, उन्होंने जो किया है बहुत गलत बोला है, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, गलत बोला है वो भी नहीं कहना चाहता हूँ, मिथ्या बोला है यह जरूर मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए भी मैं उनसे आगे कभी भी इस विषय में वे बात करेंगे ना, तो निजी रूप से तो ही करूंगा। और वे मेरे से अगर किसी भी विषय की बात कर रहे हो तो किसी भी भगत को बीच में न लाए, वे स्वयं आए,
वे स्वयं आए, मैंने उनके भक्तों के द्वारा भेजे गए संदेश वो भी मैंने देखे। ठीक है, उनकी जैसी मति, उनके जैसे संस्कार, मुझे तो सत्य के मार्ग पर चलना अपने परमात्मा ने सिखलाया, गुरुओं ने सिखलाया, मैं उसी मार्ग पर चलता रहा हूं। हाँ, आशीष ने जो मेरे लिए गुरु आत्मा राम जी महाराज साहब जी से प्रार्थना के लिए कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु आत्मा राम जी महाराज साहब जी के साथ में कम से कम गुरु जी महाराज साहब जी के साथ में धर्म धुरंधर तो नाम आएगा। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं तो कुछ उल्टी गिनती करते हुए चलता हूं। मुर्दाबाद कहना तो वो जिंदाबाद रखने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नाम तो धर्म धुरंधर का ही जा रहा है ना, जिंदा कौन हो रहा है? चाहे मुर्दाबाद तुम्हारे कहने से तो कोई मुर्दाबाद होगा नहीं, मगर धर्म धुरंधर तो गया ना। धर्म धुरंधर को तो तुमने जिंदा रखा ना, धर्म धुरंधर को तो तुमने आबाद बनाया, आबाद किया ही ना लोगों के दिलों में। धन्यवाद आशीष को भी। आशीष को भी यह कहना चाहूंगा कि भैया कभी भी आ जाना, और तुम भी सही को प्राप्त करो, सही को समझो, अपनी शक्ति का सदुपयोग सत्य के प्रचार में लगाना शासन की सेवा है। झूठ के प्रचार में कभी भी करना, कराना, अनुमोदना तीनों का एक जैसा है। और आपने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वे सही हैं। ठीक है, आप भी बताना, जैसे वे नहीं बता पाए आप बता दीजिएगा कि वो कैसे मकबरा है, बताइए, आइए, जाइए, देखिए, दिखलाइए। आशीष जी को मैं, देखिए मेरे विषय में वो को भी कुछ भी कहे ना, मुझको कुछ उत्तर देना ही नहीं है, और मैं देता भी नहीं हूं, दूं भी क्यों। परंतु गुरु जी महाराज साहेब जी के छल के लिए ये जो बातें हैं बिना सोची बिना समझी और सीखी सिखलाई देखी होती उनके द्वारा, तो वो ऐसा बोलते भी नहीं। ये सब सीखी सिखलाई, देखो मैं अपना अटकल लगा रहा हूं, सीखी सिखलाई जिस तरीके से बातें श्री विमल सागर जी महाराज साहेब जी ने कही, वैसे ही ये बातें हैं भैया, और कुछ इससे ज्यादा कुछ मैं नहीं पाता। फिर भी उनको भी अगर दुख हुआ हो, उनके उनको चाहने वाले को अगर कोई दुख हुआ हो, तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूं। मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाब का हूं, मुझको इस बात का दुख है, परंतु उसकी भी मुझको कोई चिंता नहीं। मैं अपने शल्य के ऊपर खुद ही मल्हम पट्टी लगा करके इस घाव को मिटा दूंगा, ये आपको विश्वास दिला। तो भैया मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, अब बात खत्म करो। अपना जो हेतु था वो हेतु सिद्ध हो गया। जिन्होंने बात कही उनके सामने तुमने जो प्रस्तुत कर दिया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। तुमको भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, मेरी ओर से धन्यवाद, तुम भी स्वीकारना। जी जी हाँ, बिल्कुल। तमाम दर्शक जो ये देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि क्योंकि हम पंजाब से ही हैं, तो पंजाब की किसी भी तीर्थ पर अगर कोई ऐसी टिप्पणी की जाती है, तो हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम असलियत क्या है, सत्यता क्या है, वो जरूर जनता को दिखलाएं। और वो बखूबी हमारे चैनल ने दिखलाई। किसी भी तरह का मकबरा अभी आज तक हमें वहां नहीं दिख पाया। इस विवाद को यहीं खत्म करते हुए तमाम दर्शकों से मैं यही विनती करूंगा कि इस विवाद को यहीं खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण आचार्य श्री विमल सागर श्री महाराज साहब की तरफ से नहीं आ पाया। तो इस विवाद को यहीं खत्म करते हुए मैं ये सभी से पुरजोर विनती करता हूं कि किसी भी तीर्थ स्थल की मान्यता को ठेस ना पहुंचाए, किसी भी धार्मिक मान्यता को ठेस ना पहुंचाते हुए खुशी पूर्वक इस तीर्थ पर जाइए, दर्शन वंदन कीजिए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं और इस विवाद को यहीं खत्म करता हूं।